हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए इकाई 1 विमा एवं मापन। याद रखिए, यह आपका फिजिक्स का लेक्चर 7 है। ये 7वां लेक्चर है। पुराने लेक्चरों को देखना है अगर आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके टीजीटी फिजिक्स देख सकते हैं। याद रखिए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में टीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला अलग है, फिजिक्स वाला अलग है, तो टीजीटी फिजिक्स देख सकते हैं। याद रखिए, ये लेक्चर आपका 7 है। ये लेक्चर 7 है आपका, जिसमें सीरीज आपका ये 3 है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज 3 है, उसके पहले कंसेप्ट है। तो यह आपका लेवल 3 है, लेवल 3। याद रखिए क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्नों के साथ। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं पिछले वर्षों में जो आए हुए हैं उनके साथ है, उसका ये सीरीज आपका 3 है। तो याद रखिए, इसके अलावा आपको विमा में कुछ नहीं पढ़ना है, लेवल ये 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। अब बोलेंगे कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 31 कहां स्टार्ट किया? इसके पहले हमने सीरीज 1 और सीरीज 2 में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 3, थोड़े से टफ क्वेश्चनों के साथ और थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चनों के साथ। देखिए, यदि f बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां f क्या है भाई साहब, प्यार से समझिए, जहां पर f हमारा क्या, f हमारा बल है, x हमारा दूरी है, t हमारा समय हो, तो a अपॉन बी। याद रखिए, नोट करने वाली बात है, a अपॉन बी की विमा हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आप समझिए। यदि f बराबर a अंडर रूट एक्स, f बराबर a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां f क्या है, बल है, x क्या है, यहां पर दूरी है, t क्या है, हमारा समय है, हो, तो a अपॉन बी की विमा हमें बतानी है। ठीक है, तो हम इस चीज को बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इसे, और बेल आइकन को आप दबा देना। ठीक है, तभी आपको वीडियो मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो नहीं मिलता है आपका, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी अर्थात बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ है, तो इसलिए आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यार व्यूज आने चाहिए, आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f बराबर a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, जहां f हमारा बल है, x हमारी दूरी है और t हमारा समय है, तो a अपॉन b की विमा क्या होगी, नए जोश के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। तो देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, उसने फॉर्मूले को क्या दिया है, f इज इक्वल टू द a अंडर रूट एक्स प्लस a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर प्लस ये देखिए बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहा है a अपॉन बी की विमा पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, a अपॉन बी की विमा वो पूछ रहा है, तो इसलिए कंसेप्ट को समझिए। अब मैंने क्या बोला है, जहां प्लस हो माइनस हो इक्वल कर देना है, मतलब उसको बराबर कर देना है। याद रखना, बराबर कर देना है, कभी भी कंसेप्ट में डाउट में मत रहना। जहां प्लस हो माइनस हो उसको इक्वल कर देना है। देखिए यहां पर प्लस है तो आप इसको क्या कर देंगे बेटा, इक्वल कर देंगे। करूं, शर्मा तो नहीं रहो, नहीं कट्टी ले लूंगा। ये प्लस है, प्लस है तो इसको क्या करूं, माइनस, बराबर करूं। देखो मैंने क्या बोला, जहां प्लस हो या माइनस हो उसको क्या करना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखिए a अंडर रूट एक्स बराबर बी टी स्क्वायर के। ठीक है, मैंने प्लस को क्या कर दिया, यहां पर देखिए बराबर कर दिया। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए भैया, अंडर रूट एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू द एक्स की पावर 1/2, एक्स की घात 1/2। रटिएगा नहीं, आप बेसर से पढ़ रहे हैं तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर यही आप हमसे ऑफलाइन पढ़ते तो आपको 2 महीने वेट करना पड़ता, 2 महीने, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही रेस्ट होता है, ये वीडियो रात को बनती है, इसलिए f इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए f इज इक्वल टू द a अंडर रूट एक्स कर दिया आपने। अब a इज इक्वल टू किसके आएगा, देखिए
अब a इज इक्वल टू किसके आएगा देखिए, अब a बराबर करना है तो x को नीचे करना है, f अपॉन, अब देखिए f अपॉन अंडर रूट x। अभी हमने बताया है भैया, क्या बताया है, अंडर रूट x बराबर किसके होता है, x की घात 1/2। अंडर रूट x बराबर क्या होता है, x की घात 1/2। तो अब यहां पर देखिए बेसिक टर्म्स को, तो a बराबर किसके होगा, देखिए बल है, बल F, x की जगह पे क्या रखोगे, x घात 1/2 रख दोगे, x घात क्या रख दोगे 1/2, क्योंकि अंडर रूट x बराबर क्या होता है, x घात 1/2। तो अब यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो बल की विमा क्या होती है, mlt-2, और उसके बाद x क्या है, दूरी है, x क्या है भैया, देखो दूरी है, x जो आपका दूरी है, तो अब दूरी का क्या होगा, देखिए दूरी का क्या होगा, l 1/2, ठीक है, l की घात 1/2 हो जाएगा, 1/2 है। तो अब देखिए इधर पावर 1 है, ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल, ठीक है, एम एल t-2, ये 1 है, और यहां पर l ऊपर जाएगा, जाओ जाओ मेरे बेटे जाओ ना, जाओ, l 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ, l -1/2 आ गया। तो अब देखिए 1 में से -1/2 गया, मतलब 1 में से ऋण 1/2 गया, तो 1/2 आया, देखिए 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब इज इक्वल टू क्या आया, a की विमा क्या आ गई हमारे पास, m l 1/2 t-2, याद रखिए ये आ गई a की विमा, ठीक है। अभी हमने a की विमा निकाली, हमें क्या चाहिए, a/b की विमा चाहिए, a की निकल गई, b की निकालनी पड़ेगी। देखिए अब a की विमा आ गई ना, तो अब b की विमा देखिए, अब मैंने क्या बोला था, अब देखिए यहां पर f बराबर a अंडर रूट x बराबर BT², जहां प्लस होता है माइनस होता है इक्वल कर देना है, ठीक है। तो अब f बराबर BT² का कर दो, तो अब देखिए इधर f इज इक्वल टू किसके, देखिए यहां पर f इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप, देखिए BT² के, तो b बराबर किसके हो जाएगा, देखिए b बराबर किसके हो जाएगा, बोले f t नीचे आ जाएगा, आजा मेरे बेटा आजा, घबराना नहीं, क्योंकि हमको b की बीमा चाहिए ना। तो अब t को इधर लेके आओ तो क्या होगा, देखिए f अपॉन t², ठीक है। तो f की बीमा क्या होती है, mlt-2, और यहां पर देखिए t की बीमा t2, ठीक है। अब t कहां जाएगा भाई साहब, देखो अब t कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए mlt-2, और t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो t-2 हो जाएगा। देखो जब वो ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे -2 क्या होगा, -4। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बोलो mlt-4। तो याद रखिए हमें b की बीमा मिल गई। अब देखिए b की बीमा क्या मिली है, b की बीमा हमको मिल गई b की बीमा क्या मिल गई, mlt-4, और हमको a की बीमा क्या मिल गई है, a की बीमा मिल गई ml 1/2 t-2। तो हमको क्या चाहिए, अब देखिए हमको क्या चाहिए, a/b चाहिए। अब जब a/b चाहिए तो a/b बराबर किसके आ जाएगा, देखिए a की बीमा देखिए ml 1/2 t-2, नीचे क्या हो गया, देखिए b की बीमा क्या होगी बोली, देखिए b की बीमा क्या होगी, ml t-4, ठीक है, t-4। अब देखिए m से m गया, ठीक है, अब ये 1 है ना, अब t-4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो देखिए a/b इज इक्वल किसके होगा, देखिए l 1/2, ठीक है। अब देखिए t-2 है ऊपर, अब देखिए l ऊपर जाएगा, l -1 हो जाएगा, t-4 है, -4 हो तो ऊपर जाके क्या होगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये +4 हो गया, इसलिए बेसिक टर्म्स को जानते रहिए। अब देखिए +4 हो गया ना ये, अब ये +4 हो गया, तो अब देखिए 1/2 में से -1 गए, 1/2 में से -1 गए तो कितना हुआ, a/b बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 में से आपका क्या है, माइनस गया तो l -1/2। अब देखिए -2 में से 4 गए, -2 में से 4 गए, देखिए -2 में से 4 गए क्या, 2, तो l2 सॉरी t2। तो अब देखिए हमारे पास क्या बीमा आकर के आ गई, देखिए a/b की बीमा आ गई हमारे पास l -1/2 और आ गई t2। ये बेसिक फंडा है, तो इस बेसिक फंडे को क्लियर कर लीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर है, देखिए बी वाला ऑप्शन है, l की पावर -1/2 t2।
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंग समीकरण। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 32, तरंग समीकरण। अब देखिए तरंग समीकरण, अब तरंग समीकरण क्या है, y इज इक्वल क्या हो गया, y इज इक्वल टू द a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में t क्या है, समय है, x क्या है, दूरी है। ठीक है, तो हमको ओमेगा तथा k की बीमा चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, ओमेगा तथा k की बीमा चाहिए। ठीक है, इस बेसिक टर्म्स को आप क्लियर कर लीजिए। फिर से समझिए, तरंग समीकरण वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू द a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में t क्या है, समय है, तथा x क्या है, दूरी है, ओमेगा क्या है। तो अब यहां पर समझिए कि ओमेगा क्या है, ये बेसिक फंडे को समझिए कि ओमेगा क्या है। देखिए अब रटिएगा नहीं आप इसको, ठीक है, तो एक मिनट, अब रटिएगा नहीं इसको। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब ओमेगा क्या कहलाता है, ओमेगा कहलाता है कोणीय संवेग। ओमेगा क्या कहलाता है, वेग। क्या कहलाता है, कोणीय वेग। ठीक है, याद है ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, अब देखिए इधर, ये एक काल चक्र है, काल चक्र। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये देखिए केंद्र है, यहां पर आपकी, मेरी नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, 8 मीटर की दूरी पर। यहां पर आप उसको हीरो साइकिल से घुमा रहे हो, गांव के छोरे हो गए तो हीरो साइकिल से घुमाओगे, नहीं तो स्कूटीज घुमाओगे। ये एंगल कितना हुआ देखिए, ये एंगल ऐसे जा रहा है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, अब ये जो थीटा होता है, ये थीटा जो होता है ये कहलाता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। ठीक है, याद रखिए क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन। और इसमें लगा समय क्या होता है, टी। तो अब यहां पर समझिए, तो कोणीय वेग बराबर किसके होगा, देखा, कोणीय वेग बराबर क्या होगा, देखिए, कोणीय विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ओमेगा बराबर किसका हुआ, थीटा बाई टी। अब देखो थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। हमने पहले बोल दिया थीटा क्या है, देखिए यहां पर रटिएगा नहीं, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। तो अब यहां पर थीटा बाई क्या हुआ, टी। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी के हुआ। अब देखो कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होता, विमा विहीन राशि होती है, विमा विहीन राशि। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन क्या होता है, विमा विहीन राशि है। याद रखिए ये विमा विहीन राशि है। तो अब यहां पर देखिए, तो ओमेगा बराबर क्या, 1 अपॉन क्या हुआ, टी क्यों हुआ, बराबर टी माइनस 1। तो इतना याद रखिए, ओमेगा की विमा क्या होती है, टी माइनस 1। ठीक है, और ओमेगा की विमा जो आपकी होती है वह आवृत्ति की विमा। देखो नोट में जान लो, ओमेगा की विमा तथा आवृत्ति दोनों की बीमाएं सेम होती हैं। याद रखिए, कोणीय वेग तथा आवृत्ति की बीमा समान होती है। ठीक, ये कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा, कोणीय वेग तथा आवृत्ति की बीमा समान होती है। देखो हम कंपटीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट तो अपना क्लियर ही कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल किसके हो गए, देखिए ओमेगा पर टी माइनस 1 हो गया। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ये तो नहीं होगा, टी दे रखा। अब ये देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब बी होगा। याद रखिए बी वाला ऑप्शन ट्रिक से हमने निकाल दिया कि ओमेगा की बीमा क्या होगी, ओमेगा की बीमा टी माइनस 1 होगी। तो ये देखिए इसी ऑप्शन में, तो इसलिए निकाल देंगे। लेकिन चलिए आगे भी देख लेते हैं इसके कंसेप्ट को। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू द a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, जहां प्लस हो या माइनस हो, इक्वल मतलब बराबर कर देना है, ठीक है। अब जब इसको बराबर करोगे तो देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना,
तो ये इस पोर्शन को पकड़ो, तो इसको पढ़ोगे तो ओमेगा टी माइनस है तो क्या होगा, बराबर होगा के एक्स के। अब देखिए के बराबर किसके होगा, देखिए अब के बराबर किसको, ओमेगा टी अपॉन किसके आ गया, एक्स के। ठीक है, एक्स के आ गया आपके, देखिए बेसिक ओमेगा टी माइनस के एक्स के हो गया। इस पोर्शन को पकड़िए, इस पोर्शन को अगर आप पकड़ेंगे तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस है तो बराबर कर दिया मैंने बोला जहां पर प्लस होता है जहां पर माइनस होता है इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो लेवल ऊपर है, याद रखिए। अब ओमेगा की बीमा हमें पहले ही बता दिया है, ओमेगा की बीमा क्या होती है, टी माइनस वन। समय है तो इसकी टी होगा, नीचे क्या है, एल होगा। तो ये वन माइनस वन गया तो क्या होगा, टी जीरो होगा। नीचे क्या है, एल है, नीचे एल है, ये तो गया आपका, इसका मतलब एल माइनस वन आ जाएगा। तो याद रखिए के की बीमा क्या आ गई, एल माइनस वन। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, तो अब देखिए यहां पर किसकी बीमा है, देखो के की बीमा क्या है, एल माइनस वन है, और ओमेगा की बीमा क्या है, टी माइनस वन है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलने के पहले आप इस बात को समझ लीजिए, चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और व्यूज नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। देखिए निम्नवत विकल्पों में बताइए किनकी बीमाएं समान है। ठीक है, निम्नवत विकल्पों में बताइए किसकी बीमाएं समान है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में बताइए किनकी बीमाएं समान है। देखिए दाब, प्रतिबल, यंग प्रस्थाता, इनकी सबकी बीमाएं समान है। दाब की भी है, प्रतिबल की भी, यंग प्रस्थाता गुणांक की भी है। ये मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में ही। ये क्वेश्चन नंबर बी देखिए, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, इनकी भी बीमाएं क्या है, समान है। मैंने पूरा कॉम्बिनेशन बना दिया है जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर आवेग तथा रेखीय संवेग की बीमा क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। दाब की बीमा, प्रतिबल की बीमा, यंग प्रस्थाता गुणांक की बीमा क्या होगी, समान होगी। यह क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, वो तो हम बता रहे हैं। बी कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा की बीमा क्या होगी, समान होगी। सी आवेग तथा रेखीय संवेग की बीमा क्या होगी, समान होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 34 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन, बीमा विहीन राशि नहीं है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं है की बात चल रही है, बीमा विहीन राशि नहीं है। अब है वाली पता चलेगा, ये देखो विकृति है, कोड भी है, बीमा विहीन। अभी कोडी विस्थापन अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले कि कोडी विस्थापन भी बीमा विहीन राशि। इसका मतलब कौन सी नहीं, विस्थापन जो है आपकी बीमा विहीन राशि नहीं है। तो याद रखिएगा कि बीमा विहीन राशि नहीं है पूछा है। विकृति भी बीमा विहीन राशि है, कोड भी क्या है, बीमा विहीन राशि। सी कोडी विस्थापन भी क्या है, बीमा विहीन राशि है। तो इसका मतलब सिर्फ विस्थापन ऐसा है जो कि बीमा विहीन राशि नहीं, क्योंकि इसकी बीमा होती है एल, इसकी बीमा क्या होती है, एल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 पर आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, यदि बल F, वेग v हो तथा समय t मूल मात्रक हो तो द्रव्यमान की बीमा होगी। ठीक है, द्रव्यमान की बीमा होगी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो को देखा हुआ सीरीज में तो आपको पता है। ठीक है, तो उसने बोला है ये बल है, v क्या है, वेग है। ठीक है, v क्या है यहां पर देखिए, वेग है। t क्या है, समय है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान की बीमा। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, m। अब तुम ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन देखो कि अगर m आ गया, इनको काटने के बाद अगर m आ गया है तो वो हमारा पोर्शन सही है, अगर m नहीं आया तो गलत है। अब पहले ए ऑप्शन को देखिए, अब देखिए ए ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये f, देखिए ये एफ वी टी माइनस वन है ना, तो अगर द्रव्यमान हमारा, इनका बीमा m आ गया, क्योंकि द्रव्यमान की बीमा पूछ रही है। देखो ये देखो द्रव्यमान की बीमा पूछा जा रहा है। अब द्रव्यमान की बीमा पूछी जा रही है तो अब इस चीज को समझो कि अगर द्रव्यमान की बीमा पूछी जा रही है, ए ऑप्शन को पकड़ोगे ट्रिक से। अब ट्रिक देखेंगे, ए ऑप्शन को पकड़ोगे, बल है, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस वन। वेग की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस वन, और ये क्या है, टी माइनस वन है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए -2 -3 हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए बी वाला पोर्शन को पकड़िए। ठीक है,
अब बी वाले पोर्शन को पकड़िए, ठीक है, बी वाले को देखिए। अब बी वाले में क्या है देखिए यहाँ पर बी, ठीक है, बेसिक टर्म्स ये बी वाला क्या है देखिए, बल है, बल का क्या होता है एम एल टी माइनस वन, वेग है एल टी माइनस वन, और ये क्या है टी माइनस टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिक टर्म्स को समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा खेल, क्योंकि ये देखो कटने के बाद जो है -1 -2 -3 हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब बी वाला भी पोर्शन आपका नहीं है। चलिए सी को देखते हैं। सी वाले में क्या करेंगे, सी वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सी वाले को देखो, बल की विमा क्या है देखिए एम एल टी माइनस वन, वेग क्या है एल टी माइनस वन होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए -1 है, ये टी माइनस वन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एम एल टी माइनस वन, और देखिए ये -1 है तो ये l -1 हो जाएगा। देखिए ये 1 है ना, पावर 1 है, देखिए l की पावर क्या है 1 है, तो 1 -1 करोगे तो -1 हो गया, पावर है तो ये t -1 है, ये माइनस माइनस क्या होगा देखिए, ये माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। करो ना बेटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और इधर क्या है t -1 है, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब ये भी तो नहीं होगा, इसका भी खेला खराब होगा, क्योंकि देखिए ये l तो 0 हो गया, ठीक है, ये l 0 हो गया, पावर 1 है, 1 में से -1 गया तो ये तो 0 हो गया, लेकिन t -1 है, t -1 है, यहां पर -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये -1 0 हो गया, लेकिन ये वाला पोर्शन बच रहा है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब डी ऑप्शन को देख लेते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है। डी वाले ऑप्शन में देखिए रटिएगा नहीं, एफ है, एफ v -1 t है। तो अब देखिए एफ की बीमा क्या होती है एम एल टी -2, अब ये वेग की बीमा क्या होगी देखिए एल टी -1, ठीक है, लेकिन ये -1 है, ये t है। अब देखो एक है, एक में -1 गए क्या हुआ गया, l -1 हो जाएगा ये, तो इसका मतलब एम एल टी -2, ये l -1, ये t -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक टर्म्स को समझो कि ये बेसिक टर्म्स में क्या होगा कि अब देखिए इधर देखिए -1 क्या हो गया -2 हो गया, तो अब यहां पर देखिए तो ये -1 प्लस हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिक समझो, ये -1 है मानो t हो जाएगा। अब देखिए अब ये 1 है, ये 1 है, देखिए एम एल टी -2 l -1 t2, अब देखिए t -2 और 2 ये गया, ठीक है। अब l -1 है, ये 1 है, ये भी गया, तो कितना बचा सिर्फ m। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है m, तो इसलिए आप कौन सा ऑप्शन मार देंगे m, ठीक है। इस ट्रिक को समझिए, ठीक है। अब इसी वे में क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि ऊर्जा E हो, वेग v हो, समय t हो, मूल मात्रक हो, तो पृष्ठ तनाव की विमा होगी। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव की विमा होगी, इसलिए आप इस चीज को समझिए। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है मैंने आपको बताया है, एक बीकर है, ये इसमें लिक्विड है, इसका ये पृष्ठ है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक देखो इधर से खींच रहा है, ऊपर नहीं है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L के, बल बटे दूरी। अब देखिए ये बल अपॉन दूरी हो गया, तो इसका मतलब बल की बीमा क्या है mlt -2 अपॉन l, ये l से l गया तो mt -2। अब देखिए इसका मतलब पृष्ठ तनाव की बीमा तो ये है, अब ये आनी चाहिए। अब इन सबको बीमा निकालो, इन सब की बीमा निकालो, जो ऑप्शन में आएगा वो बताइए। तो इसका मतलब आप इसको किस में बताएंगे, कमेंट करके इसका आंसर आप बताएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कैसे करना है, ट्रिक बता दिया। पृष्ठ तनाव बराबर F/L के होता है, तो F/L तो mt -2। अब इनकी बीमा लिखने के बाद जिसमें mt -2 आ जाए, mt -2 जिसमें आ जाए, किस ऑप्शन में mt -2 है, ई ऊर्जा है, वी वेग है, टी क्या समय है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा mt -2। तो अब इनको सॉल्व करो, जो ऑप्शन में आ जाए जिसमें mt -2 आ जाए वही वाला ऑप्शन आपका क्या सही है, कमेंट में आप जरूर बताना। अगर कमेंट में आपने इसका आंसर नहीं बताया तो आगे वीडियो अपलोड नहीं होने वाली है।
ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तब तक जो है कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या होगा? भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान है, याद रखिए कार्य तथा बल पहला ऑप्शन है, भौतिक राशियां जिनके मात्रक समान है। अब जिनके मात्रक समान है, अब तुम्हें यह देखना कि किनके मात्रक समान है किनके मात्रक समान नहीं है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये वाला ऑप्शन तो गया। अब देखिए दाब, ये टीजीटी में है, दाब P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए के, और प्रतिबल भी, स्ट्रेस भी क्या होता है? F अपॉन क्या बेटा? ए के। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाला सही है। दाब एवं प्रतिबल की बीमा भी सेम है, अभी पिछले भी बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में भी। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, दाब एवं प्रतिबल की बीमा सेम होगी, दाब एवं विकृति की बीमा नहीं सेम होगी। न कार्य और कार्य की क्या होती है? जूल होती है, बल की क्या होती है? न्यूटन होती है। इसका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब बी वाला आपका क्या है? सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38। यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय बल F, बल क्या हो? F, वेग क्या है? V, तथा काल क्या हो? T को मूल बीमा माना जाए तो रेखीय संवेग की बीमा होगी। अब देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा, पिछले टाइप का। क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है बल F है, वेग v है, तथा समय क्या है? t है। तो रेखीय संवेग की बीमा क्या होगी? अब रेखीय संवेग क्या होता है? देखिए रेखीय संवेग P बराबर m इंटू क्या होता है? v, द्रव्यमान गुणे वेग। रेखीय संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। तो अब यहां पर देखिए रेखीय संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग को होता है m हो गया, एल टी माइनस क्या हो गया? अब देखिए यहां पर -1 हो गया। अब बीमा क्या आ गई? एम एल टी -1। तो संवेग की बीमा क्या? अब ये आ जाए, जहां पर भी एम एल टी -1 आ जाए वही वाला आपका सही है। तो अब देखिए पहले ऑप्शन को देखिए, यहां पर ये देखिए इस ऑप्शन को देखिए। अब यहां पर देखिए अगर आप इसको नोट करेंगे तो अब देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे तो देखिए यहां ये देखिए बल की बीमा क्या होगी? एम एल टी -1। वेग की क्या होगी? देखिए एल टी -1, और टी क्या होगी? टी -1। अब क्या आना चाहिए? एम एल टी -1 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। ये देखो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन गया। अब इसको एफ टी देखिए, एम एल टी -1 और ये टी। अब देखिए एम एल टी -1, सॉरी एम फोर्स की बीमा क्या होती है? एम एल टी टी -2 होता है, टी -2। तो एम एल टी -2 और ये क्या? टी है, टी है। तो अब यहां पर देखिए ये पावर 1 है, -2 में से 1 गए तो क्या बचा? देखिए एम एल टी -1 बचा। तो अब देखिए, तो अब इसकी बीमा देखिए यही आएगा नहीं। अब रेखीय संवेग की बीमा क्या है? एम एल टी -1 है। तो इसका भी सॉल्व करने के बाद देखिए एफ टी, देखिए एफ टी, तो बल F की क्या होता है? एम एल टी -2, इसका क्या होता है? टी 1, -2 में से 1 गए -1, तो एम एल टी -1। ये देखिए इसके बीमा आ गई कि नहीं आ गई? यही संवेग की बीमा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? अंडर रूट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी का क्वेश्चन है। तो अब देखिए अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी। तो पहला क्या है? ओम, दूसरा क्या है? न्यूटन पर कूलाम, सी क्या है? हेनरी, डी क्या है? फैराडे। अब रटना नहीं आपको, अगर रटोगे तो वेद सर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपका, रटिए नहीं। अब समझिए, ठीक है, रटिए नहीं। अब देखो जेड क्या होता है? ये होता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। ठीक है, एक्स क्या होता है? प्रतिघात, प्रतिघात। आर क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब सूत्र समझिए, ठीक है। जेड बराबर किसके होता है? v अपॉन आई, सॉरी v अपॉन आई, काट देते हैं। जेड बराबर क्या होता है? v अपॉन आई बराबर किसके होता है? अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब देखो वीर तुम बढ़े चलो, वीर वीर आई आर, तो आर बराबर क्या होगा वी अपॉन आई। तो आर क्या प्रतिरोध है, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है ओम होती है, मात्रा क्या होता है ओम होता है। तो अब यहां पर देख जेड की बीमा भी क्या है वी अपॉन आई क्या आर है, तो इसका मतलब इन सब की बीमा क्या होगी ओम होगी, क्या होगी ओम। तो याद रखिएगा इसका मतलब सबकी ये बीमा क्या होती है ओम होती है। जेड की बीमा प्रतिबाधा की भी बीमा ओम होती है, प्रतिघात की भी बीमा ओम होती है, और प्रतिरोध की बीमा क्या होती है ओम होती है, ओम। लिख लीजिए, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये, ओम होती है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझ जाना कि इनकी बीमा क्या होती है ओम होती है, ओम। ठीक है, प्रतिबाधा की भी बीमा ओम, प्रतिघात की भी, प्रतिरोध की बीमा होगी। अब जेड बराबर वी अपॉन आई बराबर अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी तब ओम हो जाएगी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी ओम। तो याद रखिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी आपकी ओम हो जाएगी। ये बेसिक कंसेप्ट के साथ आप पढ़िए। चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर, तो नोट कर लीजिए इस चीज को कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा। अब यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर, तो अब देखिए क्वेश्चन स्वप्रेरण गुणांक एल, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक एल तथा वैद्युत धारिता का मात्रक है। अब देखिए वैद्युत धारिता, ठीक है, अब वैद्युत धारिता को समझना है, Q अनुक्रमानुपाती होता है V की, मतलब ये आवेश है ये विभव है, मतलब पोटेंशियल, ये दोनों अनुक्रमानुपाती। भाई आवेश अधिक होगा तो पोटेंशियल मतलब विभव अधिक होगा, दोनों अनुक्रमानुपाती है। तो Q बराबर किसका हुआ CV के, तो C बराबर किसका होगा Q अपॉन किसके V के। तो क्या हुआ देखिए, आवेश है तो इसका क्या हुआ कूलाम, इसका वोल्ट हुआ, कूलाम पर वोल्ट, या क्या होता है फैरेड, ठीक है फैरेड। तो याद रखिए इसका मात्रक फैरेड भी होता है और कूलाम पर वोल्ट भी होता है, किसका धारिता का। तो C क्या है यहां पर देखिए धारिता है, C क्या है यहां पर धारिता है। तो ये बेसिक टर्म्स को आप क्लियर कर लीजिए, C यहां पर क्या है देखिए यहां पर धारिता है। आगे हम बढ़ते हैं, आपको धारिता की बीमा पता चल गई, मात्रक कूलाम पर वोल्ट या फैरेड। अब देखिए फैरेड भी है इधर, इधर कूलाम पर वोल्ट भी है। अब स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, अब समझो एक कुंडली है, ऐसे ऐसे करके समझो, ये देखिए वो बैटरी से जुड़ी है, प्लस इधर माइनस है, ठीक है, इसका विभव, इसका स्वप्रेरण गुणांक L होता है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है L होता है, और इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है हेनरी, याद रखिएगा स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है हेनरी। तो इसका मतलब ए वाला भी सही है हेनरी और फैरेड, और सी वाला भी सही है हेनरी पर कूलाम वोल्ट। ये देखिए कूलाम पर वोल्ट या फैरेड, तो इसका मतलब कौन सा, ए और सी दोनों बोला है, तो ए भी सही और क्या सही है सी वाला भी सही। तो कौन सा ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रखिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ये बेसिक फंडा है, इन बेसिक फंडे को क्लियर करना है तो आपको जो है कि धीरे धीरे करके स्लो करके पुराने वीडियो को देखना है। पुराने वीडियो को जब आप देखेंगे तो तब आपको ये सारी चीज़ें क्या होगी समझ में आएगी। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद जय भारत।